भटके हुए राही को मंजिल का पता देंगे, भूले हुए माझी को साहिल का पता देंगे। दुनिया को मसीहत की हम शान दिखाएंगे, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे। दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, इंजील की दुनिया में। भारत में मसीहा के हम फूल खिला देंगे, हर सिंध मसीहा के झंडे को फहरा देंगे। हम ऐसे जवान हैं जो दुनिया को मिटा देंगे, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे। दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, इंजील की दुनिया में। शैतान के हमलों को मिट्टी में मिला देंगे, तलवार मसीहा की दुनिया में नचा देंगे। हम दीन गरीबों की तकलीफ हटा देंगे, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे। दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे। दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, इंजील की दुनिया में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिया, आज परमेश्वर ने आज का दिन बनाया, हम इसमें आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके सामने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के हर एक चीजों को लाके आपके सामने हम एकत्रित मिलके परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें सही सलामत रखा है, इसलिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज परमेश्वर ने फिर से हमें आज जैसे हम नए नए गीतों को लेके आ रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करके, उसकी स्तुति करके हम परमेश्वर को सराहेंगे, अब उसके नाम को ऊंचा कर स्तुति आराधना करके। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। जैसे हमने गीत गाया, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे। इंजील यानी सुसमाचार को हमें इस पूरे देश में, इस पूरे जगत में, इस पूरे जो परमेश्वर ने बनाया है इस सृष्टि में फैलाना है। हर एक जगह में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने, जैसे हम ये गीत गा रहे थे, हम एकदम से उत्साही हो गए परमेश्वर का और कार्य करने के लिए। हालेलुया। हम उम्मीद करते, हम आशा रखते कि आप लोग भी परमेश्वर को, उसका जो वचन है, जैसे उसका वचन कहता है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जैसे शिष्यों को कहा
जब स्वर्ग में उसे उठा लिया गया तो शिष्यों को कहा तुम जाओ और हर एक जगह में, हर एक सृष्टि में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने फिर से इस गीत के माध्यम से हमें और परमेश्वर ने उत्साहित किया है और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इससे उत्साहित हुए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का इस गीत को गा के हम उसको जो स्तुति दिए, अभी आगे के समय हम जब आराधना में जाएंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर से कहिए परमेश्वर हमको छू ले, हम परमेश्वर तेरे जगह में आए हैं प्रभु, तू एक परमेश्वर हमारे लिए उदाहरण बनाए, हमारे लिए हमें एक रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में आया। और परमेश्वर हम उस परमेश्वर की सजदा कर रहे जो परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक कीमत चुकाई। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में हम फिर जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, अब आज का दिन दिखाया और हमारे जितने भी दोस्त, हमारे जितने भी प्रिय, जितने भी भाई बहन मसीह के ये वीडियो को देख रहे, परमेश्वर आप उनको आशीर्वादित कर रहे हो। आज परमेश्वर फिर आज एक वचन के द्वारा हमसे आप बात करोगे और परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पे उंडे हम विश्वास करते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, वहाँ पे भी परमेश्वर आपका अद्भुत आत्मा, अद्भुत परमेश्वर जो पेंटिकोस्ट के दिन के समान आत्मा उंडेला था आपने, वो आत्मा को आप उंडे लिए। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी मेरे प्रिय भाई और बहन जो नरम पड़ गए परमेश्वर, उनके अंदर एक चिंगारी, एक आग भेज, ताकि परमेश्वर वो फिर से एक नई परमेश्वर आपके सामर्थ के साथ वो आपकी सेवा करे। तेरा धन्यवाद करते। जो व्यक्ति बीमार थे, जो अपने बिस्तर में था, आज उनको खड़ा कर परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका स्वागत है इस समय परमेश्वर इस जगह में। जो व्यक्ति भी ये वीडियो को देख रहे उस जगह में परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा बहने दे, उतरने दे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। हम सब मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते, इस प्रार्थना को मांगते और परमेश्वर आपने स्वीकार किया, हम विश्वास करते। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन, आमीन। Royal priesthood,
Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and praise Him, royal priesthood. Come and
जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो आज देखा हमने कि परमेश्वर का सामर्थ्य कितना उतरा और हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए, उसकी आराधना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से परमेश्वर का वचन देखेंगे कि आज हमसे परमेश्वर क्या बातें करना चाहते हैं। हम जाएंगे सेकंड तिमुथी, दूसरा तिमुथी, उसका 3 अध्याय 11 और 12 से पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 11वां वचन। आपके पास बाइबल है, आप खोल सकते हैं, नए नियम में है। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 11वां वचन। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। 11वां और 12वां वचन। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए थे, परंतु प्रभु ने मुझे उनमें से सबसे छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाह रहा है प्रियो। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर संत पौल, जो पौलुस है, वो क्या कह रहे हैं। जब प्रभु का कार्य कर रहे थे तो उनको कितनी सारी मुसीबतों का, कितने सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ पे फिर से वहां पे बोल रहे कि जितना भी दुख मैंने अंताकिया, इकुनियुम और लुस्त्रा में उन पे पड़े थे, वे सारे दुखों को, और वे सारे दुख उनके ऊपर आए थे। आज हम देख रहे कि यहाँ पर उनको कितना सताया जा रहा। वो दुख से जब प्रभु का काम उन्होंने शुरू किया तब बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे यही बात करना चाह रहे कि आज जब पौलुस पे वो सारी चीजें, विपत्ति, वो परिस्थिति आई थी जब उन्होंने प्रभु का कार्य शुरू किया था, और आज हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे जन जो प्रभु यीशु पे विश्वास कर उनको सताया जा रहा है। लेकिन संत पौल यहाँ पे हम इस वचन के द्वारा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने उठाए थे, जो मैंने दुख उठाए थे, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको उन दुखों में से, जब वो सताए जा रहे थे तब उन दुखों में से यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला है। लेकिन जैसे हम 12वां वचन पढ़ते हैं, पर जितने मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। अगर हम लोग 11वां पढ़ेंगे, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और ऐसे दुखों में यहाँ पर दुख का उल्लेख किया गया है प्रियो। लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरे इंग्लिश बाइबल या दूसरे जो ट्रांसलेशन, उसमें सताया हुआ लिखा है। दुख नहीं उठा रहे, वे सताए जा रहे थे। प्रोसिक्यूशन इंग्लिश में कहता है, उनको प्रोसिक्यूशन हो रहा था, उन्हें सताया जा रहा था। उन्हें इस तरह सताया जा रहा था कि शारीरिक, मानसिक रीति में, बहुत सारी चीजों में उनको हर एक चीज में वे पढ़ रहे थे और उस चीज में से वो बाहर निकल रहे थे। हालेलुया। अगर हम देखते, संत पौल एक जगह कहते कि मैं हर एक दिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और हर एक दिन मैं जीवित होता हूँ, हर एक दिन मैं मरने से बचता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर में जब हमने ठान लिया, हमने डिसीजन ले लिया, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना, हमें यीशु मसीह का कार्य करना, तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। हमें जो सताए जाएंगे, हमें उस चीज में धन्यवाद करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम देखते कि प्रोसिक्यूशन उनको हो रहा है, वो जो जीवन बिता रहे, हर एक पल, हर एक सेकंड में उन्हें मालूम था कि हम सताए जाएंगे, लेकिन उन चीजों में भी हमें यीशु मसीह हमें ऊंचा उठाएंगे और हमें यीशु मसीह छुड़ाएंगे। हालेलुया। और हम देखते 12वां वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह या संत पौल कह रहे कि जितने भी हमारे भाई बहन यीशु मसीह में जो विश्वास करते वे भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। यहाँ पे भक्ति के साथ जीवन बिताने का मतलब है पवित्र जीवन, जो हम सताने के बाद भी हम पवित्र जीवन हम बिताना चाहते हैं। वे सब के सब सताए जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही यहाँ पे कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें यीशु में हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा जन्म हो गया है और हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, हम लोग उसका कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर सत्ताओं की बारी आएगी तो वे लोग डर जाते हैं। हालेलुया। वे घबरा जाते हैं, उन मुसीबतों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर, हम देखते कि यीशु मसीह जब कार्य कर रहे थे, जब उनके 3-3.5 साल के वर्ष में उन्होंने जब कार्य किया तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर एक वो दिन उनके लिए डेंजरस था, खतरनाक थे। लेकिन हम देखते परमेश्वर ने हर एक टाइम हमें और उनके शिष्यों को परमेश्वर ने हर एक बात कह के उन्हें सांत्वना दी, उन्हें बिल्ड किया, उन्हें कंफर्ट दिया। हालेलुया। उन्हें बचाया कि उन्होंने कहा देखो उस तूफान को देखो, वो तुम उसको दहाड़ सकते हो, उनको उसे कह दो शांत हो जाओ, वो शांत हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें यही कह रहे कि जितने भी भाई बहन हमारे यीशु मसीह पे विश्वास करते वे सब के सब पवित्र जीवन जब बिताएंगे तो वे सताए जाएंगे। हालेलुया। ये कठिन परिस्थिति होगी मेरे प्रियो, लेकिन आप डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ। तो उसके ऊपर कह रहा है 11वें वचन में कि प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। जब पौलुस को सबसे छुड़ा लिया तो आप और मैं जब प्रभु का कार्य करें तो क्यों नहीं हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक पल के लिए लगेगा कि बहुत ही सहन नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसमें देख रहा है कि आपके सहन शक्ति को, क्योंकि वचन कहता है अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र जीवन जी रहे, तो क्या आपके अंदर पहला चीज है वो सहनशीलता है या नहीं, आप पवित्र है या नहीं, आप उन चीजों को कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया। उन 9 फलों को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के माध्यम से दी वो है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज इसका और एक चीज हम बताएंगे जो परमेश्वर ने उसको उसके उन शिष्यों से कहा। लूका का सुसमाचार हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूक 22 में जाएंगे हम, 31 और 32 पढ़ेंगे। लूक 22 का उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। शैमोन, हे शैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर यहाँ पे भी हमें बता रहा है कि शैमोन जो परमेश्वर ने उसको एक सेवक करके नियुक्त किया था, वो जो परमेश्वर का सबसे बड़ा सेवक उसे कह रहा है कि शैमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि वो तुमको गेहूं की नाई फटके। हालेलुया। परंतु तू याद रखना, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे, यीशु मसीह कह रहे कि मैंने तुम्हारे लिए विनती की यानी हमारे लिए प्रार्थना की है। पर यीशु मसीह ने शैमोन के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना की ताकि उसका विश्वास डगमगाए नहीं, विश्वास स्थिर रहे, वो भटके नहीं, उसको शैतान उस गेहूं की नाई फटके नहीं। परमेश्वर ने उसके लिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि इसका विश्वास डगमे नहीं। वो और वहां पे लिखा है तुम लोगों को मांग लिया कि तुम गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे
हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक बात समझाना चाह रहे, जैसे शेमोन को, जैसे वो विश्वास में थे, वो सेवा कर रहे थे, प्रभु का सेवक थे, वो कह रहे कि तुम जब तू फिरे इसका मतलब है तू बॉर्न अगेन हो, तेरा नया जन्म हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है तू जब फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना, ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे, आज कोई ना कोई पासवान हमारे लिए प्रार्थना कर रहे कि हम फिरे नहीं। इसका मतलब जब हम डगमगाए नहीं, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, और जब हम लोग फिरे यानी हमारा जन्म फिर से हो, हर एक दिन प्रभु में, हर एक दिन हम लोग फिरना है, हर दिन हमारा नया जन्म है, हर दिन हम बॉर्न अगेन है। हालेलुया। एक बार हो गए, हम बहुत से व्यक्ति कहते कि हमारा जन्म हो गया, हम न्यू बॉर्न अगेन हो गए, हम बॉर्न अगेन हो गए यीशु मसीह में, हम विश्वासी हो गए, हमारा वाटर बैप्टिज्म, हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ है। लेकिन उस टाइम हम भूल जाते, हम लोग पवित्र जीवन, जैसे हम तिमुथी में देख रहे कि तू भक्ति के साथ तू जीवन बिता रहा है, तू भक्ति यानी पवित्र जीवन जब बिताएगा तुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, और जब हम सताए जाएंगे, जब हम फिरेंगे, और यीशु मसीह कह रहा है जब तू फिरे यानी तू हर दिन जब तू कुछ गिर जाए, अगर तुझे तेरे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, तेरे लिए कोई पास्टर, कोई सिस्टर, कोई व्यक्ति जो प्रभु में स्थिर है और प्रार्थना कर रहे, तू जब फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना, यानी तू फिर से बॉर्न अगेन हो रहा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको और मुझसे यही बात करे कि हमारा जीवन एक पवित्रताई के साथ, जब हम सताए जाए तो हम तुरंत रिएक्शन, हम लोग तुरंत डिसीजन ना ले, लेकिन हम जब सताए जा रहे हम फिरे और परमेश्वर के सम्मुख आए, ताकि हमें देख के हमारा जो दूसरा भाई है जो मसीह में है, हम उनको स्थिर करें। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाह रहे, आज यीशु मसीह कह रहे कि तू जब अगर फिरेगा, बॉर्न अगेन होगा, हर दिन परमेश्वर तुझे एक नए तरीके से बनाएगा, एक नए तरीके से संवारेगा। तो हर एक दिन तू सताया जाएगा, तेरा जीवन तू जी उठेगा, तेरा मरण टाइम होगा लेकिन तू जी उठेगा, और जब तू प्रभु की भक्ति करेगा, जब उसका गुणगान गाएगा, जब तू उसकी सेवा करेगा, पवित्र जीवन जिएगा, तब परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। और जितने भी व्यक्ति, जितने भी मेरे भाई, प्रिय मसीह बहन भाई है जो ऐसे उनके जीवन में, उनके लाइफ में हो रहा, आज यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह का जीवन भी वो हमें बता रहा है कि उसने किस तरह से पवित्रता के साथ सताए जाने के बावजूद भी, हर एक दिन षड्यंत्र रचित जाने के बावजूद भी, यीशु मसीह हर लोगों से एक नम्र होकर बात कर रहा था, एक सही तरीके से बात कर रहा था, और उनको वो शिक्षाएं दे रहा था, उनकी आत्मा बचाने का काम कर रहा था। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तूने अपने भाई की आत्मा बचाने का निर्णय लिया है, तो तू उन चीजों को भूल जा और तू फिर से खड़ा हो। तेरे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरे लिए मेरे पिता से विनती कर रहा हूँ। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह वचन से बात कर रहा है। हालेलुया। आइए तो हम लोग सब खड़े हो जाए और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको भरेगा, आज प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हो राबा बाबा से खिंदेरिया रा बाबा। आज हम देखते कि हम सताए जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन एक परफेक्शन की ओर बढ़ेगा, एक सही रीति में परमेश्वर हमारा जीवन स्थापित करेगा। हो राबा से खिंदेरिया रा बाबा ओ रिबेले खोंदा राबा से खिंदेरिया रा बाबा ओ राबा से खिंदेरिया राबा। आइए हम सब खड़े हो जाए, हम परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी स्तुति करते हुए वो हम आराधना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। जैसे मैं प्रभु की दासी प्रार्थना करूंगी, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आज आपको परमेश्वर सामर्थ्य से भरेंगे, आपका जीवन पवित्र जीवन होगा। अब जो सताए जा रहे तो आप फिक्र ना करिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन सब चीजों में से छुड़ाया है, आप उस पे फोकस करिए। हो राबा से खिंदेरिया रा बाबा। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते इस वक्त। अब पिता आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर में तेरी दासी, परमेश्वर इन जो बच्चों के लिए परमेश्वर तेरे
मसीह लोगों के लिए परमेश्वर आज प्रार्थना करती हूँ कि आज तूने हमें बताया कि हम सताए जा रहे हैं, लेकिन हमें धन्यवाद करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम उस चीज से सीखना है कि हमारा जीवन कितना पवित्र होगा। प्रभु आज तूने कहा शमौन पत्र के द्वारा कि उससे शैतान किस तरह से गेहूं की नाई फटक रहा था, लेकिन आपने उसके लिए प्रार्थना की, विनती की, ताकि वे उसका विश्वास डगमगाए नहीं, वो फिर जाए, वो फिर से बॉर्न अगेन हो, और ताकि उसके भाई के लिए वो उसे स्थिर करने के लिए वो खड़ा हो। आज प्रभु यीशु मसीह जितने मेरे भाई बहन सताए जा रहे, जितने पास्टर, जितने पासबान सताए जा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सामर्थ्य से पवित्र आत्मा कि आपने उनको छुड़ा दिया है। अब्बा आज उनको परमेश्वर उनको हर एक तकलीफ से छुड़ा रहे हो। आज वो वे जो सफर कर रहे हो उनको उनसे निकाल रहे हो। आप विनती कर रहे प्रभु, हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद करते अब्बा, जितने मेरे भाई मेरी बहन जो परमेश्वर सताए जा रहे हो उनको आप स्पर्श कर रहे हो। पवित्र आत्मा आप उनको और सामर्थ दे रहे हो, उनको सहन करने की शक्ति दे रहे हो। आज परमेश्वर आप वो जो कार्य कर रहे, कार्य रुका नहीं है, वे डगमगाए नहीं, लेकिन आप उनको आगे की तरफ लिए जा रहे हो। आज जितने लोग परमेश्वर सताए गए उनको आप छुटकारा दे रहे हो परमेश्वर। हर एक स्थिति में, हर एक वो जगह में परमेश्वर आप उनको रिहाई दे रहे हो। हम प्रभु किसके पास जाएंगे अब्बा? आपके पास आते हैं अब्बा, हम अपने आप को लेके प्रभु कि हमें आपसे ही सहायता मिलेगी अब्बा। आज आप हमें आपके आनंद से, आपकी पीस से आज भरोगे परमेश्वर। यीशु मसीह आज आपके उस पवित्रता से हमारा जीवन पवित्र करोगे अब्बा। तेरा धन्यवाद करते मेरी बहन जो इस सिचुएशन से गुजर रही है, मेरा भाई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस स्थिति से गुजर रहा है। आज परमेश्वर उसकी बीमारियों को आप चंगा कर रहे हो। आज जितने लोग परमेश्वर वो सफर कर रहे हैं परमेश्वर, उस सफर में परमेश्वर आप उनकी सहायता कर रहे हो प्रभु वो सताए नहीं जा रहे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ आप सताए जा रहे हो और आज उनको छुटकारा दे रहे हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करती, जो लोग भी परमेश्वर पीड़ित है उन पीड़ित को परमेश्वर हम प्रार्थना करती हूँ, जो स्क्रीन पे परमेश्वर देख रहे स्क्रीन, परमेश्वर उनको तो छुटकारा दे रहा है। हर एक वो बहन को, हर एक भाई को, हर एक वो बच्चे को, हर एक बूढ़े को परमेश्वर आप छुटकारा दे रहे हो। जो लोग सुन नहीं पाए उनको परमेश्वर आप सुनने की क्षमता दे रहे हो परमेश्वर। जो देख नहीं सकते उनको देखने के लिए आंखें दे रहे हो परमेश्वर। जो बोल नहीं सकते उनको बोलने के लिए मुंह दे रहे हो। जिनको परमेश्वर हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से रिहाई पा रहे परमेश्वर, उनको आप छुड़ा के लेके आ रहे हो। जो लोग परमेश्वर लड़ाई कर रहे उस बीमारी से परमेश्वर आपने छुटकारा दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। जो लोग प्रभु तेरा कार्य करना चाह रहे लेकिन उनके जीवन में अड़थड़े आ रही है परमेश्वर, आज सारे रुकावटों को नष्ट कर रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। आज परमेश्वर, आज हमें परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, आपके सामर्थ्य की जरूरत है। आज प्रभु आप हमें दे रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। आज जितने लोग देख रहे अब्बा, आज उनको आपने छुटकारा दे दिया, आज उनको परमेश्वर रिहा कर दिया। प्रभु आज वो तेरे वचनों में बढ़ेंगे, वो वचनों में पले बढ़ेंगे परमेश्वर। उनको दूध नहीं दे रहे, लेकिन आप उनको ठोस आहार दे रहे हो ताकि परमेश्वर वो बढ़ते जाए। प्रभु आपके आत्मा से आप भर रहे हो। रामांदा से खेंदेरिया, ओ रामांदा से खेंदेरिया, राबा बाबा, ओ राबा शबादा खाला रामांदा से खेंदेरिया। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रभु आपका परमेश्वर सामर्थ उतरा है। आज परमेश्वर जो सताए गए उन्हें छुटकारा मिला है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। हम जो भक्ति का जीवन बिता रहे, जो पवित्रता का जीवन बिता रहे प्रभु, हम सताए जाएंगे लेकिन हम आपको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर आज तू हमारे मनों में डाल रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हर उन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते जो हमारे जीवन में है, चल रही है, जो आने वाली है। हमारे जीवन में परमेश्वर दुख और सुख दोनों आएंगे, हम दोनों के लिए धन्यवाद करते। आज ये मेरे भाई और मेरी बहन जो रो रही थी प्रभु, उनको आज प्रभु छुटकारा दे दिया है। जो बीमारी से लड़ रही थी परमेश्वर, उनको छुटकारा दे दिया। जो परमेश्वर उनके घर में शांति ठीक से नहीं थी परमेश्वर, उस सबको घरों में परमेश्वर आपने शांति भेजी। प्रभु तेरा धन्यवाद कर। जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा था, जिनको मार्ग नहीं मिल रहा था, आज वो मार्ग मिल गया यीशु मसीह। प्रभु तेरा धन्यवाद करते।
तेरा धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते, और हम सब मसीह मिल के कहते, हम सब कलीसिया मिल के कहते, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके संग है। आज परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें कही है, हमारे पिता, हमारे यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे, तो आप चिंता क्यों कर रहे? हर एक चीज चली गई है, अब हर एक चीज नहीं हो रही है, हालेलुया। लेकिन आप एक बात याद रखिए, आपका जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपका जब जीवन पवित्र होगा, ये सारी चीजें चली जाएंगी। जैसे संत पौल का जीवन इतना पवित्रता से वो जी रहा था, सताया जा रहा था, लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा, उसने विश्वास में और स्थिर और बढ़ता गया, हालेलुया। उम्मीद करते कि आप भी विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आज आपको प्रभु का वचन प्राप्त हुआ है, आप उसको ग्रहण करिए, अंगीकार करिए, प्रभु आपसे बातें करेंगे, हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको चुना है उसके कार्य के लिए, उठिए और प्रभु का कार्य करिए, और डरिए मत कि आप सताए जाएंगे, और डर के मारे छुपिए मत, लेकिन प्रभु ने आपको चुन लिया है उसके कार्य के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।